नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल चर्चा चल रही थी हमारी, हमने एक नया टॉपिक है वो शुरू किया था, अनुपात और समानुपात का टॉपिक है वो हमने शुरू किया था और बेसिक जानकारी है वो हमने कल इसकी ले ली थी। आज आगे थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको पता ही है सभी क्लासों का टाइम टेबल वो ग्रुप में डाल दिया। मैथ की क्लास अपनी 4 बजे शाम को डेली होगी, 4 बजे डेली अपनी क्लास वो मैथ की लाइव शुरू हो जाएगी। तो आप जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, सुबह 10 बजे से क्लास शुरू होती है, 10 बजे से इंग्लिश की। उसके बाद का जो शेड्यूल है वो ग्रुप में डाला हुआ है। मैं एक बार फिर आपको यहाँ मेंशन कर दूंगा कि कौन सी क्लास है वो कितने बजे होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार वो भी मैं उस चीज को भी मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो वो सब आप वहाँ एक बार देख सकते हैं। और बाकी आपके जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं नेवी या एयरफोर्स वगैरह की, तो उन सभी को भी ये सूचना दे दीजिए कि ऐसे ऐसे इतनी बजे इस सब्जेक्ट की क्लास है वो यहाँ इस चैनल पर चलती है। उनको लिंक है वो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं। हाँ, और हाँ, एक और जैसे कल अपनी क्लास को जब मैंने थोड़ा सा मतलब उसका रिव्यू जानना चाहा, आप लोगों से पूछा ग्रुप में, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स निकल कर है वो सामने आया कि क्लास है वो बहुत अच्छी लगी। आपका साथ बना रहेगा तो क्लास यूं ही कंटिन्यू चलती रहेगी। एक क्वेश्चन है वो कल मैंने आपको लास्ट में दिया था कि आप करना कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:2, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:4 और सी अनुपात डी इज इक्वल टू 3:1 है या 3:1 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है वो हमें निकालना है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि यहाँ ए बी और बी सी से मैं क्या निकालूं, मैं मिला के यहाँ क्या निकालूं, ए बी अनुपात सी ये निकालूं। तो अगर मुझे सबसे पहले अगर ये निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर मैं निकालूं इन दो लाइनों से, तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी कितना है 3 2, ये तो क्या है ए बी, और सी कितना है, ये कितना दे रखा है 5 और 4। या तो मैं यहाँ से इनको 5 और 2 को ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करके निकालू, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये तो किसका आ गया, ये तो आएगा इन तीन का। क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा था कि ये जो मान था ये समान था, तो हमें वहां प्रॉब्लम का सामना, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते बट मतलब दिक्कत नहीं हुई थी, क्वेश्चन करने के अंदर बहुत ही आसानी से हो गया था। यहाँ हमें ये एक स्टेप है वो एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ सकती है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि सी अनुपात डी है वो कितना है 3:1। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना करते ही आप लगभग क्वेश्चन है वो आप अब ऑप्शन देख के आराम से कर सकते हो। 45 30 24 और 8 एकम 8, 45 30 8 24 और ये आ जाएगा आपका 8। तो यहां से है वो आप, जब आप यहां तक पहुंच गए ना, उसके बाद ये क्वेश्चन है वो आराम से आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इन चारों में से सॉरी इन तीनों अनुपातों को एक साथ लेकर क्या था, 3:2 और 5:4 और उसके बाद क्या सी और डी का मान कितना है 3:1। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करना है कि ये जैसे ऊपर वाले में ए और बी का मान है, सी और डी खाली है, तो लास्ट के अंदर वैल्यू क्या है बी, लास्ट के अंदर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू 2 लिखते जाओ। यहाँ इस साइड के अंदर यहाँ ए खाली है और उसके बाद हम बी, उसके बाद बी आएगा, बी की वैल्यू लिखी हुई है 5, तो उससे जो पहले जितने खाली है वहां केवल 5 लिखना है आपको, और आगे यहाँ क्या लिखोगे 4। मतलब जो किनारों पर है ना वो उसी साइड लिखते जाओ, आगे कितने भी स्पेस हो 1 या 2 जहां तक हमें लिखना है वो वहां कंटिन्यू आप लिखते जाओ। और यहाँ क्या करना है, इस साइड 3 है लास्ट में, तो ये दोनों जगह ये खाली है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3। अब इनको भी हम सीधा यहाँ से दोनों वैसे देखें तो इसमें आपने 2 जगह कर लिया था, बाकी चीज है वो दोनों के अंदर सेम ही है। अब गुणा कर दो इनको आपस में, 5 3 15 3 45 और 5 3 15 दूनी 30, 4 3 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8।
ये लो आपका ये कितना आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। दूसरी चीज आपको यहाँ ये ना देके हो सकता है आपको ए अनुपात डी है वो भी पूछा जा सकता है। अगर ए अनुपात डी आएगा तो कितना आएगा, 45 अनुपात 8 आ जाएगा। ये वो तो सरल से नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए अनुपात डी अगर पूछा जाए तो वो कितना आएगा, 45 अनुपात 8। एक दूसरा तरीका एक और भी बताया था कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 से 15 3 45। उसके बाद इस तरीके से, यानी अगर देखो चार हैं ए बी सी और डी, ए की वैल्यू निकालनी है पहले 3 मल्टीप्लाई करो, डी की वैल्यू निकालनी है लास्ट के 3 का मल्टीप्लाई आप कर दो। कई बार तो क्या है कि उत्तर है वो यहीं से आ जाता है। ये देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, या मैं यूं कहूंगी टाइम बचाने का तरीका होता है। आप क्या करोगे, आप इनको देखोगे 45, लास्ट वाला देखोगे 4 दूनी 8। अगर चार में से कोई एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसके पहले 45 है और लास्ट में 8 है, लेकिन एक कंडीशन है वो यहाँ और भी फंस सकती है। वो क्या फंस सकती है, वो ये, क्या पता यहाँ मान लो 8 की जगह क्या हो 9, और यहाँ भी दोनों संख्याएं ऐसी आ जाएं जो 3 से मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या पता मतलब मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 3 से डिवाइड हो रही हो, तो क्या पता वहां रेशियो है वो आपका सॉर्ट हो जाए। लेकिन 45 और 8 को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता है अब ये और ज्यादा नहीं कटेंगे, इससे ज्यादा सरल है वो नहीं होंगे। 45 और 8 है वो आपस में नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके शुरू में 45 और लास्ट में 8 है, अगर केवल वो एक ही ऑप्शन है तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब रही बात बी और सी की, बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, एक तो सी का अनुपात नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों बी के अनुपात, ठीक है। नीचे वाला ये तो इसमें तो सी है, बाकी ऊपर वाले दोनों में बी है ना, तो यहां से क्या लेंगे, सी ले लेंगे और ऊपर दोनों में से क्या है, बी। और उसके बाद जब सी का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से तो बी लेंगे और नीचे वाले दोनों सी लेंगे, क्योंकि ये भी सी का अनुपात है और ये भी देखो ये यहाँ सी का अनुपात है, ये भी सी का अनुपात है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सीधी बात, आप ये ध्यान में रख लो ना कि खाने वाले काजू की कतली बनेगी, लगभग यही शेप होती है ना। देखो लगभग लगभग आपकी उसकी यही शेप होती है। तो पहली जो वैल्यू है वो b की हो जाएगी, दूसरी वैल्यू है वो c की हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से 15 गुणी 30 और c की वैल्यू 4 से 12 गुणी 24। ये लो तीनों तरीकों से निकाल लिया और तीनों तरीकों से आंसर है वो वही आ रहा है। ये चीज हो सकता है आपको इसमें और भी कुछ पूछ ले, जैसे मतलब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू पूछी गई तो सीधा क्या पता ए अनुपात डी की वैल्यू पूछ ले, या हो सकता है किसी और तरीके से। अब इसमें और तो ऑप्शन शायद नहीं, और तो पूछने वाला शायद ऐसा कुछ नहीं बचा है, लेकिन चलो फिर भी और आगे क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल है वो हम बढ़ाते चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो बताया जा रहा है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। और हाँ, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप जरूर बता दें। कल की क्लास है वो जिस प्रकार से आपका रेस्पॉन्स मिला बहुत अच्छी रही, अच्छी तरीके से आप कह रहे थे कि समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो, चाहे वो टेक्निकल इश्यू हो या फिर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही हो, तो वो आप वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के एंड के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहां से आप उस चीज को व्हाट्सएप पे भी उस क्वेश्चन जो भी मतलब क्वेश्चन है या कोई समस्या है, जो भी कहीं कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जैसे आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं कोई क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन की फोटो या क्वेश्चन लिख के मेरे को सेंड कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उसका आपको आंसर है वो मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक देखो इस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं कि हो सकता है जैसे इस यहाँ तो हमें अनुपात इस प्रकार दिया था, लेकिन क्या पता अगर हमें अनुपात ऐसे दे दे कि a अनुपात b इज इक्वल टू जैसे 1/2 अनुपात 3/4। फिर आएगी बात b और c की, तो मतलब b और c जैसे दे रखा है आपको 2/5 और 7/10। फिर मैं बात करूं कि c अनुपात a, वो मान लो आपको दिया हुआ है 1/3 अनुपात 4/9। इस प्रकार से देखे और उस c/d। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि आपको इन
क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो वहां तो आपके लिए थोड़ा सा इजी था, वहां आपको शायद इतनी समस्या नहीं आई, लेकिन यहाँ एक बार कि यार दिन में दे रखा है, अब क्या करूं। देखो करना कुछ भी नहीं है, एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जब हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात के अंदर जो दोनों संख्याएं होती हैं या जो दोनों रेशियो होते हैं या मैं यूं कहूं कि जो दोनों अनुपात होते हैं उनको किसी भी संख्या से गुणा कर दें और किसी भी संख्या से भाग दे दें, या लेकिन शर्त ये कि वो चीज दोनों तरफ होनी चाहिए। अनुपात के दोनों तरफ जो दोनों संख्याएं हैं, और यूं कहूं कि जो दोनों अनुपात हैं उनको सेम संख्या से गुणा करें या फिर सेम संख्या से भाग दें, तो उसके अंदर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या मैं इसको ये 1/2 है यहाँ, क्या मैं इसको 4 से ऊपर और नीचे गुणा, सॉरी दोनों साइड 4 से मैं गुणा कर सकता हूँ। अनुपात में तो कोई फर्क, गुणा और भाग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा 4/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/2, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, अनुपात को हमें सबसे पहले थोड़ा सा और सरल बनाना है जितना हम बना सकें। चलो आगे देखते हैं, आगे 5 और 10 नीचे मतलब इस संख्या इस प्रकार की दी हुई है कि आसानी से वो कट जाएंगे, या 5 और 10 से 3 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो डबल हो जाएगा, क्यों 10/5 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 7। उसी प्रकार मैं इसकी बात करूं C अनुपात D की मैं बात करूं तो C अनुपात D है 1/3 अनुपात 4/9। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हो सकता है अगर 9 की जगह मान लो 2 हो तो आप क्या करोगे, 3 और 2 का एलसीएम लेके, मतलब नीचे अगर जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेके उस एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 आता, फिर 6 से कर देंगे। तो लेकिन यहाँ 9 और 3 का एलसीएम है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाला तो 3, और ये कितना बचेगा 4। यानी 2/3, 4/7 और 3/4। ये क्या हो गया, ये मान है, अनुपात का मान है वो हमने सरल कर लिया। और अब हम इसको आसानी से है क्या किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, पीछे वाला वही तरीका सबसे अच्छा तरीका मेरे को ये लगता है, A B C D, A और B की वैल्यू कितनी है 2 3, ये कितनी है B और C 4 7, और ये कितनी है 3 और 4। क्या करना है 3 3, इधर 4 लिख दो, इधर 7 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 3 9 9 24 36, और ये हो जाएगा 7 3 63, 3 4 9 और 7 63 हो जाएगा, और ये कितना होगा 7 21 21 और 84। ये लो, अब यहाँ देख लेना कि यहाँ से और सरल हो रहा है, 4 2 6 6 बिल्कुल 3 से 8 4 12, 3 से बिल्कुल कटेगा ये, तो यहाँ कितना आएगा 8 3 24, 12 3 36, और ये आ जाएगा 21 3 63, और ये कितना आ जाएगा 84 में 3 का भाग देंगे तो 28 84। और अगर आप खुद थोड़ा सा अगर समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर इतना दिमाग लगा सकते हैं कि देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है, एक एक 3 उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एक एक 3 उड़ा दोगे तो उसके बाद क्या बचेगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 3 21, और 7 चौके 28। इस तरीके से भी है वो हमारा आंसर है वो निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, समझ सकते हो, तो ये तरीका अप्लाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सबके इसमें 2 दे रखे हैं, दोनों जगह 3 काट दो, इसमें 2 काट दिए, इसमें 1 काट दिया, इसमें 1 काट दिया, तो वहां क्या है वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतनी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है तो ये काम भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि A और B जो ये दोनों संख्याएं हैं इनके बीच में अनुपात दे रखा था, B और C के बीच में अनुपात दे रखा था, और हमें जो जितने A B C D चारों के बीच में हम कुल अनुपात हमें पूछ लिया था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। आगे हो सकता है किसी और रूप में भी दिया हुआ हो कि A और B के बीच में कोई संबंध है, हमें इस प्रकार से दे दिया जाए कि उस के बाद हमें ये कोई अन्य प्रकार से कोई संबंध दे दिया जाए अनुपात के अलावा, उसके बाद हमें ये पूछा जाए कि अब इनके अंदर अनुपात क्या होगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक साधारण सा क्वेश्चन जनरली डिस्कशन के लिए अगर मैं लिखूं, थोड़े से उसके आप उस चीज को आप समझ जाए, आप उस वो चीज आपकी क्लियर हो जाए कि मैं यूं कहूं कि A है वो B का दोगुना है,
A है वो B का दोगुना है, तो A अनुपात B है वो क्या होगा। मेरे को पता है आप इस चीज को आसानी से बता सकते हो, लेकिन ये लिखने का कारण क्या था, ये लिखने का कारण ये है कि आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ थोड़े से इसलिए तरीके के ऊपर आधारित होंगे, तो वो चीज है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब क्या है, A है वो B का डबल है। चलो मान लो कि A की वैल्यू 100 है, तो ये किसका है, B का डबल है ना। आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे मान सकते हो, डबल किसका है, B का मान 100 मान लिया, तो ये डबल कितना हो गया, अनुपात कितना है, 2:1। सीधा सीधा पता चल रहा है, लेकिन वही बात है ना कि ये मान के चलो कि सामने जो बच्चा बैठा है वो ये भी है जिसको मैथ बहुत कम आती है, और ये भी है जिसको मैथ बहुत अच्छी आती है, तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। मैं स्पीडली बता दूंगा, जिसको अच्छी तरीके से समझ में आती है, जो या मैथ में पकड़ जिसकी अच्छी है वो तो क्लियर उसको आसानी से कर सकता है, लेकिन जिसकी मैथ में पकड़ कम है, मैथ उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो वहां अपने है वो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार है वो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। चलिए, मुझे ये कहा जाता है कि तीन संख्याएं हैं A, B और C। A है वो B से 20% ज्यादा है, तथा B C से 25% ज्यादा है। A अनुपात B अनुपात C फाइंड आउट हमें करना है। क्या कहा गया है कि A है वो B से 20% ज्यादा है, B है वो C से 25% ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, आप कोई एक संख्या है वो मान लो, कोई भी एक संख्या जो आपका मन करे। आप C को मानना चाहो C मान लो, B को मानना चाहो B मान लो, और A को मानना चाहो तो A मान लो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम क्या करते हैं, चलो मान लिया हमने, पहली लाइन में से हम लेते हैं A और B। A है वो B से 20% ज्यादा है, यहाँ मैं B की वैल्यू 100 मानता हूँ, माना B है वो कितना है 100, तो A कितना हो जाएगा, A B से 20% ज्यादा है, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, तो A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 120। देखो 100 और 100 का, या तो आप 20% ऐसे निकाल लो कि 20% का मान कितना आएगा 20, तो हमने यहाँ 20 जोड़ दिया, या फिर आप सीधा कैसे निकाल सकते हो कि 100 का 120% कितना 120%, तो 120% है वो कितना आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का आपको ये कहा जाता है कि इसका मान इससे 20% ज्यादा है, तो जो संख्या कम है उसका सीधा 120% निकाल लो, क्योंकि 20% 100% तो होगा ही होगा, और 20% ज्यादा और है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाता है वो 120%, हम उसका सीधा निकाल सकते हैं। हमें अगर ये कहा जाता है कि ये संख्या उससे 20% कम है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सीधा उसका 80% है वो निकाल सकते हैं। पहले या तो हम उसको 20% निकाल के माइनस करें, या फिर हम सीधा उसका 80% निकाल दें। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब B की वैल्यू 100 आ गई और A की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब ये कहा जाता है कि B है वो C से 25% ज्यादा है, यानी मैं सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, B है वो C से कितना ज्यादा है 25%, यानी C गुणा 125 बटा 100 इज इक्वल टू कितना होगा 100। ये 100 किस लिए आया, ये 100 इसलिए आया कि ये B की वैल्यू है, यानी C का 125% है वो किसके बराबर है, B के। 125% होने का मतलब क्या है कि C से 25% ज्यादा है, कौन है B, यानी B है वो C से 25% ज्यादा है। यही चीज तो हमने यहाँ लिखी है, तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 100 है, यहाँ जो हम मानकर चल रहे हैं, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से हम अगर काटना चाहें तो 25 5 125, 25 चौके 100, और इस 5 को 100 से काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20, यानी C की वैल्यू है वो 20 और 4 को गुणा कर दो कितना आ जाएगा 80। C की वैल्यू कितनी आ गई 80, A की वैल्यू 120, B की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 80। यहां से आसानी से है वो A अनुपात B अनुपात C है वो निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 6:5:4। ये लो, यहां से क्या है आपका आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें हो सकता है, ये तो हमें प्रतिशत में दिया हुआ है, हो सकता है दो हमें ये दे दे कि जैसे यहाँ लिखा है कि A है वो B का दोगुना है, ये दोनों चीजें मिक्स करके भी दी जा सकती हैं, दोनों चीजें आपस में
मिक्स करके भी दी जा सकती है। हो सकता है हमें इस प्रकार क्वेश्चन दे दे कि ए है वो बी का 1/6 है, बी है वो सी का 50% है, इस प्रकार भी दिया जा सकता है। तो ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो ए है वो बी का कितना है 1/6 है, बी है वो सी का कितना है 50% है। तो आप एक को, तो एक काम करो, आप किसी एक को 100 मान लो। 100 मानने से क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन है वो आसानी से उसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है। या हो सकता है आप अगर x मानना चाहो तो आप उसको x भी मान सकते हो। अब मुझे ये कहा जाता है बी है वो सी का 50% है, यानी बी है वो सी का 50% है, यानी सी का आधा है। तो आप एक काम करो, किसी एक को आप क्या मान लो, जैसे मैं मानता हूं कि मैंने क्या किया, बी को 100 मान लिया, ठीक है। b को अगर मैं 100 मानता हूं तो इसका मतलब c है वो c कितना आ गया मेरे पास 200। दो वैल्यू अपने पास आ गई है, b को हमने 100 माना और c कितना हो गया 200, मतलब b है वो c का 50% है, 100 है वो 200 का कितना है 50% आ गया। आगे और दिया हुआ है a है वो b का 1/6 भाग है, यानी b का, इसे आप 1/6 मत करो, आप इसे 1/4 कर लो। 1/4 करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, और 1/4 ना करो तो 3/4 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी क्या है इजी हो जाएगी, क्योंकि 100 में 6 का भाग है वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b की वैल्यू हमने 100 माना और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200 आ गई, या c की 200 मान लो तो b की 100 आ जाएगी, c की 100 मानोगे तो b की कितनी आ जाएगी 50। मतलब होना क्या है कि c है वो b का डबल होगा। अब आगे देखो एक कंडीशन और दी हुई है, a है वो b का 3/4 है, b ये रहा, तो a है वो b का 3/4 का मतलब हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे 100 गुणा 3/4 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25, और ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब यहाँ से है इसका रेशियो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी आई 75, b की वैल्यू कितनी है 100 और c की वैल्यू कितनी है 200। 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 चौक 100 और 25 8 है 200। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया 3:4:8। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं कि यहाँ उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक, नहीं दिखाई दे रहा था एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना। यहाँ मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, मुझे ये कहा जाता है कि x बटा वाई इज इक्वल टू 1/3 है, या फिर ये लिखा जाता है कि x अनुपात y है वो 1/3 दे रखा है। तो उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा कि x² y माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसका मान आप बताओ। मतलब उसके बाद आपको कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि आपको x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई इसका मान पूछ ले, मतलब किसी भी प्रकार से है वो आपको पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वहां आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x और y का अनुपात दिया हुआ है या बट्टा में ये संख्याएं जो यहाँ दी हुई हैं, तो यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि x² y माइनस वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको इस प्रकार से कहा जाता है कि x² y बट्टे वाई एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, या फिर x² y अनुपात वाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो सीधा सीधा आपको काम क्या करना है कि x और y की जगह क्या रखना है, x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर, y की जगह 3 रखो, नीचे आएगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर। जो अनुपात है वही मान है आपको यहाँ रख देना है। तो ये जो आपका अनुपात है, यहाँ वाला जो अनुपात है वो निकल कर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने थोड़ी यहाँ इसको एक, ये तो बराबर हो जाएगा ना, ऐसे करो उसको, ठीक है। x² y बटे वाई स्क्वायर, x तो यहाँ, इसका 3 का स्क्वायर यहाँ होगा, तो ये कितना हो जाएगा
3/9, या यहाँ से 3 से 3 काट दो तो आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा 1/3। सेम मतलब यूं कहूँ कि वही अनुपात है वो निकल कर हमारे सामने आ गया। हो सकता है कुछ भी आपको दिया हुआ आ सकता है कि जैसे ये अनुपात आपको 2:5 दे दिया, ये मतलब नॉर्मल सी चीज है। थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैंने एक एग्जांपल है वो यहाँ लिख दिया। वहां आप क्या करोगे कि जो भी मान दिया हुआ है, अगर आप यहाँ तो 1/3 लिखा है, आपको क्या पता 2:5 लिखा हुआ मिल जाए। कुछ भी अनुपात है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि वही वाली चीज है वो उसके अंदर पुटअप कर देनी है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद आगे की क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है वो और है कि A/B/C है वो 3:4:5 है, तो A/B/B/C और अनुपात C/A का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले अभी जो XY वाला किया था, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक की जगह क्या रखना है आपको, ए का अनुपात कितना है 3, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 5, वही रख, यहाँ चीज आप सेम रख दो। 3/4 अनुपात कितना आ जाएगा 4/5 और अनुपात कितना होगा 5/3। और अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज मैंने कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे 5 और 20 और 20 दिया 60, एलसीएम 60 ही आएगा, क्योंकि हमें वो संख्या देखनी है छोटी से छोटी जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाए। अब 5 और 4 दोनों का भाग तो किसके अंदर जाएगा 20 में ही जाएगा, 20 से पहले तो ऐसी कोई संख्या आएगी नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 का भाग और जाना चाहिए, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 में भी भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है 20 दिया 60, 60 में 3 का भाग है वो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो अब या तो आप अब करना क्या है आपको कि 3/4 गुणा में 60 अनुपात 4/5 गुणा 60 और 5/3 गुणा आपका 60 आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें आप जब भाग दोगे 60 में 4 का तो 15 चौक है 60, तो 15×3 45, तो ये आपका 45 अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा 60 में 5 का भाग दोगे 12×5 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और 60 में 3 का भाग दोगे तो कितना होगा 20 बार जाएगा, और 20×5 100। तो यहाँ से देखो कटेगा तो वो तो शायद नहीं कटेगा, इन 2 में 3 का भाग जाएगा लेकिन 100 में नहीं जाएगा, तो यहाँ और नहीं कटेगा, लेकिन जो आपका रेशियो है वो कितना आ जाएगा 45:48:100। इस प्रकार में भी आपको पूछा जा सकता है। एक और प्रकार का क्वेश्चन है वो अगर मैं यहाँ चर्चा करूं कि मुझे ये कहा जाता है कि 2A अनुपात 3B अनुपात 2A इज इक्वल टू 3B और इज इक्वल टू 4C। ठीक है, 2A बराबर 3B और बराबर 4C, तो आपको क्या ज्ञात करना है, A, B और C का मान है वो हमें ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे, ये देखो, अब यहाँ वाले में तो क्या था कि हमें अलग अलग वो अनुपात दिया हुआ था, और यहाँ साथ में गुणा लगा के कोई संख्या है वो हमें बराबर करती, तीनों बराबर है किसी एक संख्या के, कोई भी कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ से अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कोई खास टिपिकल सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम इसको करेंगे कैसे। थोड़ा सा अगर वही बात है, थोड़ा अगर हल्के से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लिया ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का आंसर है वो तुरंत आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, और ये तीनों संख्याएं ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, तीनों संख्याएं क्या है आपस में बराबर है या नहीं है, तीनों बिल्कुल बराबर का निशान है वो हमें दिया हुआ है। मैं इनको मान लेता हूँ किसी एक कांस्टेंट के बराबर, के लिख लो या चलो आप एक लिख लो, कि तीनों का मान है वो कितना है, एक है तो बराबर। अब मान किसके बराबर है, हमने ये मान लिया कि एक के बराबर है, तो भैया जब 2A इज इक्वल टू 1 है, तो मैं A की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं 1/2। 3B है वो भी किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा B की वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी, और 4C इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। अगर हम इसको यहाँ कांस्टेंट माने तो यहाँ k/2 k/3 और k/4 इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमारे पास A की वैल्यू आ गई, हमारे पास B की वैल्यू आ गई और हमारे पास C की वैल्यू आ गई, तो ये कितना हो जाएगा A
अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 रेशियो 1/3 एंड रेशियो 1/4। अब यहां से वही बात आपको उसको हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाए तो वहां देखते टिक कर देना, अगर ऐसा नहीं मिले उस फॉर्म में मिले कि भाई वहां बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो इसका थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन कर दो, 4 3 12 और 12 के अंदर तीनों का भाग है वो चला जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा 12 और 12 से जब गुणा करोगे इसको तो a रेशियो b रेशियो c कितना आएगा, 12 में 2 का भाग जाएगा 6, 12 में 3 का भाग जाएगा 4 और 12 में 4 का भाग जाएगा 3। ये लो आपका आंसर है वो यहाँ से इजीली आ गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो बात बताई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस बार। मैं देखता हूँ कि कितने लोग कर पाते हैं, एक बार थोड़ी सी आप कोशिश करना, उसके बाद है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मुझे कहा जाता है कि a अनुपात b इज इक्वल टू b अनुपात c है तो a4 अनुपात b4 है वो क्या होगा। और इसके साथ में एक कंडीशन मैं आपको ये दे दूं कि आपको ऑप्शन के अंदर क्या नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन के अंदर b4 और c4 है वो नहीं दिया हुआ है। उत्तर हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। उसके अलावा आप एक बार उत्तर निकालने की इसका कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें और नीचे जितना आपका आंसर आता है, अब मैं चारों ऑप्शन तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, देखना पड़ेगा वो तो, बाकी ऑप्शन मैं मानता हूँ कि लिखने का कोई औचित्य यहाँ है नहीं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको दे जाएंगे, उसके अंदर आपको बकायदा ऑप्शन है वो मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप करने की उसको कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। मुझे क्या कहा जाता है कि पहली लाइन क्या दी हुई है, ए, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं, थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है, ये क्या है, ये हमें कितना दिया हुआ है बी अनुपात सी। अब यहां से क्या होगा, हमने जो नियम पढ़ा था कौन सा, समानुपात वाला, उस हिसाब से भी क्या हो सकता है, या समानुपात वाला, समानुपात का चलो इसमें चिन्ह नहीं है, आप उस हिसाब से ना मानो तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, a बटा बी इज इक्वल टू बी बटा सी। यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मान है वो कितना है, a गुणा सी निकल कर आ रहा है। आपको किसका निकालना है, आपको a4 रेशियो b4 की वैल्यू निकालनी है। तो a4 को तो मैं a4 लिख दूंगा और b4 को मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि स्क्वायर कब खोलेंगे, ये घात है, ये आपस के अंदर क्या होंगी, 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, यहाँ जुड़ेंगी नहीं, यहाँ ये गुणा होंगी। जब घात की घात होती है तो वो आपस में गुणा होती है, लेकिन अगर ये इस प्रकार दिया जाता है कि बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, तो यहाँ बी की घात 4 हो जाएगी, कैसे, जुड़कर। अगर यहाँ मान लो 3 हो, बी स्क्वायर और बी क्यूब को, तो यहाँ इसको मैं b5 लिखूंगा, लेकिन इस 2 की जगह अगर 3 हो ना तो फिर ये 2 की घात बी की घात कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से आगे क्या होगा कि हम इसको क्या लिखेंगे, a4 रेशियो b4 इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा a4 और ये कितना हो जाएगा, इस b स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखेंगे, हमें a स्क्वायर c स्क्वायर, यानी मैं इसको वैसे अगर लिखूं कि a4 बटा b4 इज इक्वल टू क्या होगा, a4 बटा a स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ मन बटा में इसलिए लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने यहाँ किया क्या, ऊपर घात कितनी है, a की घात 4, नीचे कितनी है 2, तो मैं दो, ये 2 तो काट ही सकता हूँ, यहाँ कितनी आ जाएंगी घात अब 2, यानी a4 अनुपात b4 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर। तो इसका एक आंसर है वो ये भी हो सकता है, हालांकि अगर इसको एक दो आंसर है इसके हम वो और निकाल सकते हैं तो वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बाद में चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं
क्वेश्चन है वो काफी हमने कर लिए, 3 4 5 प्रकार के क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। आगे 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी है वो 4 अनुपात 9 अनुपात क्या है, तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए, इसका मान है वो हमें ज्ञात करना है, इसका रेशियो वो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले अभी किया है। अक्स अनुपात वाई है वो 3 अनुपात 4 दे रखा है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x² माइनस 3y, किसकी 2x² माइनस 3y, इसका अनुपात है, आप इसको अनुपात भी लिख सकते हो, बाकी बट्टा में अगर निकाल जो भी है अनुपात लिखोगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं इसको यही ऐसे ही लिख देता हूँ, अनुपात 2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन वो दे रखा है कि a का 20% इज इक्वल टू b का 30% और इज इक्वल टू c का 40% है, तो a b और c की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगेगा। इसके आगे मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आपको करना नहीं समझ में आएगी तो कल जैसे क्लास शुरू होगी इन तीनों क्वेश्चनों को सबसे पहले मैं रिपीट कर दूंगा, तो डोंट वरी, वो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार आप खुद भी मेहनत जरूर करें, खुद भी एक बार खुद का आकलन करें कि कितना हमें समझ में आ रहा है। बाकी ट्यूशन की सीट है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई भी अन्य आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो या तो अपनी जो कैडी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां नंबर मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे नंबर नोट करना चाहो 7878179078। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप पे कभी भी आप मैसेज कर देना जो भी कोई समस्या हो, और अनावश्यक रूप से कॉल ना करें। एक बार अगर हाँ कोई दिक्कत होगी तो अगर कोई समस्या होती है तो बेझिझक एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं जब भी देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, और अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर कॉल कर लीजिएगा। तो ये है, जो भी क्वेश्चन कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप इसका फोटो खींच के और या फिर उस क्वेश्चन को आप खुद टाइप करके वो मेरे को डाल देना। इसके अलावा जो भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, वीडियो ऑडियो क्वालिटी के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और कहीं क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा प्रकोप चल रहा है कोरोना महामारी का, तो खुद का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, घर पे बैठ के तैयारी करें जमकर, क्योंकि जैसे ही ये बीमारी थोड़ी सी खत्म होगी, देखो पूर्णतः खत्म होने में तो टाइम लगेगा। अभी ये नहीं है कि भी आज इतनी भयंकर फैली हुई है कल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वैक्सीन आ चुकी है, और अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे क्या रिजल्ट है वो सामने आते हैं उसके। बाकी उम्मीद है कि जल्द ही इस स्थिति में है वो सुधार आ जाएगा। तो खुद का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और अच्छी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि जब ही ये खत्म होने की कगार पर होगी या स्थिति में सुधार आएगा तो आपके एग्जाम है वो होने क्या है कंफर्म। तो पहले से पूर्ण रूप से तैयारी करके रखें कि किसी भी दिन ये कह दिया जाए कि चलो आज युद्ध में चलना है, तो हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।